चलिए चलते हैं साल 1946 में। भारत एक ऐसे तूफान के मुहाने पर खड़ा था जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये तो देखिए, सबको पता था कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे। सवाल ये नहीं था कि भारत आजाद होगा या नहीं, असली सवाल तो ये था कि ये आजादी मिलेगी कैसे। और इसी सवाल के बीच गूंजा मोहम्मद अली जिन्ना का ये ऐलान, भारत या तो बटेगा या बर्बाद हो जाएगा। इस एक बयान ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि एक ऐसे पॉलिटिकल चेस गेम की बिसात बिछ चुकी थी जिसमें दाव पर एक पूरे देश का भविष्य लगा था। असल में अंग्रेजों पर जाने का प्रेशर हर तरफ से बन रहा था। सोचिए, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, फिर 1945 में INA ट्रायल्स का वो बड़ा झटका, 1946 में तो रॉयल नेवी ने ही बगावत कर दी, और इन सब के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी थी। उनके लिए अब भारत पर हुकूमत करना नामुमकिन सा हो गया था। तो अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, एक राष्ट्र का चौराहा। आजादी की दहलीज पर दो बिल्कुल अलग सोच, दो विजन्स आमने सामने थे। एक तरफ कांग्रेस का अखंड भारत का सपना, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की एक अलग देश पाकिस्तान की जिद। और ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये जिन्ना के पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। देखिए, एक तरफ वो जिन्ना थे जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पैरोकार माने जाते थे, और दूसरी तरफ 1946 के जिन्ना जो पाकिस्तान से कम किसी भी चीज पर राजी नहीं थे। 1946 के चुनावों ने उनकी ताकत को और मजबूत कर दिया था। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, वो प्लान जो नाकाम हो गया। ये भारत को एक रखने की अंग्रेजों की तरफ से आखिरी और शायद सबसे बड़ी कोशिश थी। इसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। तो इस प्लान में था क्या? देखिए, प्लान ने एक यूनाइटेड इंडिया का प्रस्ताव रखा, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। सेंटर यानी केंद्र सरकार बहुत कमजोर होती, जिसके पास सिर्फ डिफेंस, विदेश मामले और कम्युनिकेशंस होते, और प्रांतों को, खासकर मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों को जबरदस्त ऑटोनॉमी दी गई थी। यही वजह थी कि जिन्ना शुरुआत में इसके लिए मान भी गए थे। सब कुछ सही जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद कोई रास्ता निकल आए। पर फिर आई 10 जुलाई 1946 की तारीख, और जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि कांग्रेस जरूरत पड़ने पर इस प्लान को बदल सकती है। बस जिन्ना को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें लगा कि एक बार अंग्रेज चले गए तो कांग्रेस अपनी मनमानी करेगी। उन्होंने फौरन पूरे प्लान को रिजेक्ट कर दिया, और इसके साथ ही समझौते के सारे रास्ते बंद हो गए। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, हिंसा से बटा देश। अब तक जो लड़ाई सिर्फ बातों और बयानों की थी, वो अब सड़कों पर खून खराबे में बदलने वाली थी। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया, और इसके साथ ही बातचीत खत्म और हिंसा शुरू। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे था क्या? ये था 16 अगस्त 1946 का दिन, मुस्लिम लीग का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन पाकिस्तान की मांग पर जोर देने के लिए। इस दिन का एपिसेंटर बना कलकत्ता। उस वक्त बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जिन्हें वाइसरॉय ने खुद भारत के सबसे अकुशल और कुटिल नेताओं में से एक कहा था। उन्होंने पुलिस को साफ निर्देश दिए कि वो कुछ ना करे, और नतीजा, एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट देखते ही देखते एक भयानक नरसंहार में बदल गया। आंकड़े दहलाने वाले थे। अकेले कलकत्ता में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए। शहर की सड़कें लाशों से भर गईं। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, गांधी का आखिरी दांव। जब पूरा देश हिंसा की आग में झुलस रहा था, तब महात्मा गांधी ने इसे टूटने से बचाने के लिए एक आखिरी और शायद सबसे बड़ी कोशिश की। तो सवाल ये उठता है कि अखंड भारत को बचाने के लिए गांधी की वो आखिरी, वो रैडिकल योजना आखिर थी क्या? गांधी का प्रस्ताव ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने लॉर्ड माउंटबैटन से कहा, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो। जरा सोचिए, बंटवारे को रोकने के लिए वो किस हद तक जाने को तैयार थे। लेकिन नेहरू और पटेल के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि वो इंटरिम गवर्नमेंट में जिन्ना के साथ काम करके देख चुके थे। उनका अनुभव इतना कड़वा था कि उन्हें पता था कि ये सरकार चल ही नहीं सकती। और यहीं पर गांधी के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक सरदार पटेल ने वो बात कही जिसने सब कुछ तय कर दिया। उन्होंने बड़े भारी मन से गांधी से कहा, मैंने जीवन भर आपका साथ दिया है, मुझे माफ कर दीजिए, पर अब मैं और नहीं कर सकता। बस इसी एक पल में
बंटवारे पर जैसे आखिरी मुहर लग गई। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, 5वां हिस्सा, आज़ादी की कीमत। वो आखिरी और बहुत जल्दबाजी में किया गया बंटवारा। माउंटबैटन प्लान की शर्तें बहुत सीधी और सच कहें तो बेरहम थीं। पहला, सत्ता 2 देशों को सौंपी जाएगी, भारत और पाकिस्तान। दूसरा, पंजाब और बंगाल के 2 टुकड़े होंगे। और तीसरा, रियासतों को ये चुनना होगा कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। सालों की जद्दोजहद के बाद थक चुके, हार चुके नेताओं ने इसे मान लिया। और इस फैसले की असल कीमत चुकाई आम लोगों ने। 1.5 करोड़ लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशंस में से एक था। इस दौरान जो हिंसा भड़की, उसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और 75,000 से ज्यादा औरतों को अगवा किया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या बंटवारा हमारे नेताओं की एक भयंकर गलती थी, एक ट्रैजिक फेलियर ऑफ लीडरशिप, या फिर एक ऐसी पॉलिटिकल नेसेसिटी जिसे टाला ही नहीं जा सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा, बल्कि उन लाखों करोड़ों अनकही कहानियों में छिपा है जो बंटवारे के साथ ही दफन हो गई।